हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, तो स्वागत है आपका सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 3 में बाय एडोराइज इंडिया। और आज हम कराने जा रहे हैं पाठ 7। और आज हम व्याकरण में क्या नया सीखेंगे बच्चों? आज हम सीखेंगे क्रिया। क्रिया यानी कि वर्ब। क्रिया क्या होती है, क्रिया के क्या भेद होते हैं। चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं और शुरुआत करते हैं अपना नया पाठ क्रिया से। बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। सुनार आभूषण बना रहा है, सूरज उग रहा है, कार्तिक टेलीविजन देख रहा है। तो ऊपर आए वाक्यों में रंगीन शब्द किसी ना किसी काम के करने या होने को प्रकट कर रहे हैं। ये सभी क्रिया शब्द हैं। अतः क्रिया की परिभाषा क्या होगी? जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? कुछ क्रियाएं की जाती हैं तथा कुछ क्रियाएं स्वयं होती हैं। जैसे कि स्वयं होने वाली क्रियाएं कौन सी हैं? नदी बह रही है, चांद चमक रहा है। और की जाने वाली क्रियाएं, अमन दौड़ रहा है, लकड़हारा लकड़ी काट रहा है। ये की जाने वाली क्रियाएं हैं। कुछ क्रियाएं जैसे हंसना, चलना, खाना, देखना, लिखना, रोना, दौड़ना, पीना, सुनना, उड़ना, उठना, खेलना, बोलना, नाचना, धोना, सोना, बैठना, खाना, पढ़ना, गिरना, ये जो है ये सब क्या है? ये सब क्रियाएं हैं। अब हम इसको एक बार पुनरावृत्ति करते हैं, रिवीजन करते हैं, दोहराते हैं। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। उठना, बैठना, चलना, गाना, बजाना आदि सभी क्रियाएं हैं। कुछ क्रियाएं की जाती हैं तथा कुछ क्रियाएं स्वयं हो जाती हैं। अब क्या है हमारी बारी? हमें क्या करना है? निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्दों पर गोला बनाइए। अब हमें जो क्रिया है, अब हमें इसमें से क्रिया छांटनी है, क्रिया शब्द, और उस पर हमें सर्कल यानी कि गोला बनाना है। जैसे सूरज पश्चिम में डूबता है, तो डूबता है क्या हो गया? क्रिया। मछली जल में तैरती है, तैरना क्रिया। बूढ़े पार्क में टहल रहे हैं, रानी फूल सूंघ रही है, कुत्ते तेज भौंकते हैं, भैंस मैदान में बैठी है। तो ये सब क्या थी? ये हमने सर्कल के गोले बनाए क्रिया में। और अब चित्रों को देखकर उनके नीचे की क्रिया लिखिए। जैसे कि ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है बच्चों? ये खाना खा रहा है, यानी कि इनकी क्रिया है खाना खाना। छूलना, गाना। हमने 2 बार खाना खाना लिख दिया, हम एक ही बार लिखेंगे खाना, झूलना, गाना। और अब है, ये क्या है? ये है खेलना। उसके बाद ये क्या हो रहा है? जंपिंग यानी कि कूदना। सुनना। ये सब क्या है? ये सब है क्रिया। सुनना, ठीक है। अब क्या है? बॉक्स में से उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। हमें खाली स्थान भरने हैं। जैसे अध्यापक छात्रों को रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सुला रहे हैं या पढ़ा रहे हैं? अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। बगीचे में फूल खिल रहे हैं। हम क्या लिख रहे हैं बच्चों? हम लिख रहे हैं क्रिया, क्रिया शब्द। हेमंत टीवी सुन रहा है या देख रहा है? हेमंत टीवी देख रहा है। कोयल आम के पेड़ पर सोती है या बैठी है? कोयल आम के पेड़ पर बैठी है। सुनिधि जल्दी जल्दी सो रही है या खा रही है? सुनिधि जल्दी जल्दी खा रही है। तो इस तरह से हमने उचित शब्द चुनकर खाली स्थान में भर दिए। और अब एक चित्र देकर उसके नीचे का काम किया जाना या होना, किया जाना या होना, आप समझ रहे हैं ना कि कुछ चीजें हो रही हैं, कुछ चीजें करी हैं, वो हमें लिखना है। जैसे कि
आम जो है, आम पेड़ पर गिर रहे हैं, यानी कि होना। ये हाथ धो रहा है, यानी कि किया जा रहा है, खुद कर रहे हैं, किया जाना। आंधी आ रही है, यानी कि अपने आप हो रही है, होना। बारिश हो रही है, किया नहीं जा रहा है, बारिश स्वयं हो रही है, तो यहां पे भी हम कह देंगे होना। बच्चा नहा रहा है, यानी कि किया जा रहा है, वो नहा रहा है, उसने कार्य को किया है, तो यहां पे आ जाएगा किया जाना। वो बूढ़े व्यक्ति को लाठी दे रहा है, किया जा रहा है, दिया जा रहा है, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, किया जाना। बूढ़े व्यक्ति को लाठी दी जा रही है, दिया जा रहा है। और अब है सूरज निकल रहा है, तो ये तो होता ही है, तो ये हमेशा सूर्य निकलता है सुबह पूरब में, तो यहां पे हो जाएगा होना। और फिर ये है बच्चे खेल रहे हैं, यह भी खेल रहे हैं, यानी कि ये भी किया जाना होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किया जाना या होना उसके चित्र को देखकर हमने लिखा। बच्चों, इसके साथ हमारे आज का पाठ यही समाप्त होता है। और आज हमने क्या सीखा, क्रिया और उसके भेद। इसके साथ ही हम लेते हैं विदा, आभार, और नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं कुछ नया व्याकरण सीखने के लिए।